में चक्कर लगा रहे विमान पिछले 15 मिनट से एक साथ 3 विमान चक्कर लगा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नहीं हो पा रही है लैंडिंग। अहमदाबाद से जयपुर की इंडिगो की फ्लाइट 6E7114, कोलकाता से जयपुर की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1457, चेन्नई से जयपुर की स्पाइस जेट की फ्लाइट SG215 चक्कर लगा रही है, लेकिन एयरपोर्ट पर नहीं हो पा रही है लैंडिंग। फ्लाइट में बैठे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताकि क्या वजह है, क्यों लैंडिंग नहीं हो पा रही, इसकी वजह साफ नहीं, लेकिन यही माना जा रहा है कि तकनीकी खामी या फिर परेशानी की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से शायद लैंड ना हो पा रही हो। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की नहीं हो पा रही ही लैंडिंग। कोहरे और बारिश की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग में दिक्कतें आ रही। इंडिगो की फ्लाइट 6E815 की जयपुर में लैंडिंग नहीं हो पाई। 20 मिनट तक प्रयास किए गए, नहीं हो सकी फ्लाइट की लैंडिंग। हैदराबाद से सुबह 6:30 बजे जयपुर पहुंचती है फ्लाइट। 20 मिनट में 2 बार प्रयास के बावजूद लैंडिंग नहीं हो सकी। अब फ्लाइट दिल्ली के लिए डाइवर्ट हो गई है। जयपुर से खबर है, दिल्ली से आए वापस दिल्ली लौटे। कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली से जयपुर आई फ्लाइट के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई। ऐसे में इंडिगो की फ्लाइट 6E5037 ने आसमान में 2 चक्कर भी काट लिए। 15 मिनट तक जयपुर के आसमान में मंडराने के बाद भी लैंडिंग नहीं हो पाई। ऐसे में फ्लाइट को वापस दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया और उम्मीद की जा रही है, देखिए जल्दी वेदर क्लियरेंस होगा और फिर पुनः फ्लाइट की लैंडिंग हो पाएगी। लेकिन चूंकि चक्कर काट रही थी बार बार ये फ्लाइट्स, ऐसे में बार बार मंडराने से अच्छा ये फैसला लिया गया कि पुनः दिल्ली लौट जाएं, क्योंकि दिल्ली तो दूर नहीं है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वेदर क्लियर होगा, क्योंकि 2 दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, जिसके असर से राजस्थान का भी मौसम बदला था। आंधी, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से, और 2 दिन तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि भी हुई। और ऐसे में इंडिगो की फ्लाइट भी चक्कर काट रही थी। अब देखिए, कोहरा अधिक छाया रहा। हालांकि कोहरे की समस्या अब कम होने लगेगी जैसे जैसे तेज गर्मी का एहसास होगा। गर्मी के सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी कोहरा मुसीबत बना है पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया, फ्लाइट्स की संख्या तो आपने बताई है, लेकिन अब परेशान होने वाले कितने यात्री हैं जो लैंडिंग ना होने की वजह से कई घंटों तक फ्लाइट में ही बैठे रहे? देखिएगा कि फ्लाइट के अंदर यात्रियों की संख्या का सवाल नहीं है। सवाल ये उठता है कि चूंकि जिस तरह की घटना आज हुई, उसमें बात सामने आई कि हैदराबाद और अहमदाबाद से जो पायलट विमान लेकर आए थे, वो पायलट पूरी तरह से ट्रेन नहीं थे। ट्रेन यानी कि वो फॉग के अंदर या हल्के कोहरे के अंदर, जब कम विजिबिलिटी होती है, उसके अंदर उनको उतारने की विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। और यही वजह रही कि आज जयपुर एयरपोर्ट से 2 फ्लाइटों को दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया। और चूंकि अभी वर्तमान समय के अंदर जो 3 जो फ्लाइटें थी, जो विमान थे आसमान में चक्कर लगा रहे थे, उनकी भी लैंडिंग हुई। करीब 25 मिनट बाद इन तीनों विमानों की लैंडिंग हुई, जिसके अंदर अहमदाबाद से जयपुर जो फ्लाइट आई है इंडिगो की 6E7114, इसके पायलट की वजह से 2 बार रनवे टच किया गया, लेकिन फिर भी वो लैंडिंग नहीं करा सके। ऐसे के अंदर जब हमारे सोर्सों से हमने बात की तो पता चला कि पायलट के पास ट्रेनिंग मतलब विशेषज्ञता नहीं थी। फॉग के अंदर ये किसी तरह से बारिश में उसको लैंड कराने की, और यही वजह रही कि इसी फ्लाइट की वजह से अन्य फ्लाइटों को भी होल्ड पे रखा गया। और नतीजन ये रहा कि घंटों तक, ये आधे घंटे तक जो यात्री थे उनके साथ से अटकी रही। जी, यानी कि जिया, अगर कोई और ट्रेन पायलट होता तो उसके लिए कोहरा मुसीबत नहीं बनता। क्या वाकई इतना कोहरा नहीं छाया था? देखिएगा कि सुबह जरूर कुछ आधे 1 घंटे के लिए कम विजिबिलिटी थी, 100 मीटर की विजिबिलिटी रह गई थी। ऐसे के अंदर 2 फ्लाइटों को एहतियात के तौर के ऊपर दिल्ली डाइवर्ट कर दिए गए। एक फ्लाइट दिल्ली से आई थी और एक हैदराबाद से आई थी।
लेकिन उसके बाद जब ये अहमदाबाद वाली जो फ्लाइट पहुंची जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आसमान में चक्कर लगाती रही घंटों, तो ये मानी गई कि करीब आधे घंटे तक आसमान में चक्कर लगाती रही, 2 बार रनवे बिल्कुल टच किया। जिया, चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए।